जीत गया, हो गया, मैं जीत गया। बल्ले बल्ले, बाकी सारे चले एमसीडी चुनावों के नतीजे आने के बाद बीजेपी वाले नाचेंगे और आम आदमी पार्टी वाले ईवीएम नोचेंगे, इसकी आशंका पहले से थी। जो स्थिति दिखती है उसको देख के अब ये साफ है कि दिल्ली में पूरी तरह से ईवीएम की लहर चलाने की कोशिश की गई है। हम पिछले 2 साल से दिल्ली में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से एमसीडी में काम कर रही है। उसके बावजूद और एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं उस पर यकीन नहीं हो सकता। आशंका इस बात की नहीं थी कि एमसीडी में करारी शिकस्त के बाद केजरीवाल का अपना घर ही ढहने की कगार पर पहुंच जाएगा। टीम केजरीवाल ने हार का ठीकरा मोदी सरकार और ईवीएम पर फोड़ा तो आप में ही बगावत के सुर उठने शुरू हो गए। ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए जो केजरीवाल के भरोसेमंद थे। पंजाब से भगवंत मान, दिल्ली से कपिल मिश्रा ने हार के बहाने खोजने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी को निशाने पर ले लिया। भगवंत मान पंजाब में आपका चेहरा थे, लेकिन एमसीडी चुनाव में एक बार भी वोट मांगने दिल्ली नहीं आए। मान ने केजरीवाल के फैसलों पर ही सवाल उठा दिए हैं। आज सुबह रुझानों में ही आपकी हार साफ साफ दिखनी शुरू हुई। तब ट्रिब्यून अखबार में मान का इंटरव्यू आया। भगवंत मान ने साफ साफ कह दिया कि ईवीएम में खामियां निकालने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। ऐसे में जब पार्टी आलाकमान ने चुनावों को लेकर अपनाई गई रणनीति में ऐतिहासिक गलती की है, पहले पार्टी को अपने अंदर झांकना चाहिए ताकि उन कारणों का पता चल सके जिसने आपको सत्ता में आने से रोक दिया। पंजाब में बादलों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले केजरीवाल के एक्शन प्लान को भी मान ने धो डाला। इंटरव्यू में कहा, पंजाब में पार्टी ने चुनाव बिना कप्तान के नाम के ऐलान के किया। उन्होंने मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह बर्ताव किया जिसमें हर प्लेयर खुद ये तय करता है कि उसे कहां फील्डिंग करनी है, किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतरना है और कब बॉलिंग करनी है। सभी एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल का साफ जवाब देने की बजाय पार्टी ने कुछ उटपटांग बयानों से कंफ्यूजन पैदा कर दिया। चूंकि कोई कप्तान नहीं था, इसलिए जनता के अभूतपूर्व समर्थन के बाद भी पार्टी के इस खराब प्रदर्शन के लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मान ज्यादा पुराना किस्सा नहीं सुना रहे थे। पंजाब में हार के बाद ही केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन कहीं कोई दमदार तैयारी दिखी नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कि नतीजे एक अलग चीज होते हैं चुनावों के। आज का नतीजा क्या है, किसी और राज्य का नतीजा क्या है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मशीनों में गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, कहीं पर से निकल के आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिनमें मशीनों में गड़बड़ी पाई जा रही है, तो वो पूरी व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अभी जो आपने सुना वो केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का आज सुबह का बयान था। कपिल मिश्रा ईवीएम में छेड़खानी की आशंका जता रहे थे, लेकिन दोपहर आते आते कपिल मिश्रा के सामने नतीजों की असलियत सामने आई तो सच भी जुबां पर आ गया। मोदी जी की लहर हो या ना हो, लेकिन लोगों ने हमें तो वोट नहीं दिया, ये तो दिख ही रहा है। बहुत सारी जगह लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। अब ईवीएम के बारे में तो कभी जांच हो, उसमें से तथ्य निकल के आएंगे और वो तथ्य जो होंगे वो सब देखेंगे। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि 2 साल पहले जो हमें बहुमत मिला था उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज़्यादा कम सीटें मिली हैं। निराशाजनक ज़रूर है और मेरे को लगता है कि ईवीएम के बारे में चर्चा करें ज़रूर करें, जांच करें ज़रूर करें, लेकिन झांक कर भी देखने का दिन है, समझने का दिन है क्यों 2 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है। और इसको दोबारा 2 साल हमने जो काम किया है, अब उससे भी ज़्यादा अगले 3 साल नए नगर निगम के साथ तालमेल बनाकर विजेताओं को बधाई देते हुए, ये कहते हुए कि साथ में मिलकर एक ऐसी दिल्ली बनाएं, उसके बाद जीत हार तो चलती रहती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अब उनको दिल्ली की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 70 विधानसभा में उनको उस वक्त में 67 सीट मिली थी
और 70 विधानसभा के 272 पे चुनाव हुआ, 270 पे हुआ अभी। इसमें उनको एक भी विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, यानी एक विधानसभा वो जीते नहीं है। तो जो दूसरों को जीरो पर आउट करने की बात करते थे, आज एक भी विधानसभा में उन्होंने बहुमत नहीं प्राप्त किया। एक भी सीट अगर आंकड़े को देख लें, सबको जोड़ लें, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीरो पर आउट हो गई है। तो अब नैतिकता के नाम पर आप इस्तीफा दीजिए। एमसीडी चुनाव में हार के बाद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आपके भीतर से भी ये दबाव शुरू हुआ है। आप विधायक अलका लांबा की विधानसभा सीट पर आपकी हार हुई तो लांबा ने बिना किसी के कहे विधानसभा से इस्तीफे की पेशकश कर दी। देखिए, मैं एमएलए हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं एमएलए हूँ इस इलाके की। अगर कुछ भी हुआ है तो पूरी तरीके से एक विधायक के तौर पर मेरी खुद की जिम्मेदारी है। मैं इसमें बिल्कुल पार्टी को या पार्टी की लीडरशिप को दोषी नहीं मानती हूँ। मैं पूरी तरीके से एक विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार रही हूँ। पूरा दिन निकल गया लेकिन केजरीवाल चुप रहे। उनके सिपह सलार अभी भी ये पचा नहीं पा रहे हैं कि जीत मोदी लहर की हुई और हार केजरीवाल की हुई है। हार की समीक्षा, पार्टी में मंथन अभी भी आपकी प्राथमिकताओं में बहुत पीछे है। आगे की रणनीति हम बैठ के तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। पार्टी इस पर बैठेगी, बैठने के बाद विचार करेगी इस पूरे मसले को आगे किस तरीके से लेकर। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया दिल्ली की हार के बाद, बुरी हार के बाद? क्या बिहार के हार के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।